नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। यानी प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप, रेटिना यानी दृष्टि पटल भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आँख व्यवहार होता है, यानी आँख किस तरह व्यवहार होता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि आँख में कौन सा लेंस लगाया जाता है या पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। अभी तुरंत सीखे हैं आप, जाने हैं, पहले से भी जानते होंगे, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रोही नहीं होता उसे कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनते हैं वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनते हैं वह है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दृष्टि पटल, ऑप्शन नंबर डी सही है। दृष्टि पटल कहते हैं और रेटिना इसी को भी कहा जाता है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह होता है दृष्टि पटल यानी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी सही है। सामान्य नेत्र आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य आँख रेटिना पर या दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनने वाला कैसा होता है। वास्तविक और उल्टा पूछ दिया जाएगा आपको कि आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो किसके द्वारा बनता है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अभिनेत्र लेंस से बनता है, अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ऑप्शन आपके सामने है, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। तो आंख का रंगीन भाग होता है परितारिका, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दूर प्रश्न कर रहा है कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, यानी एक आंख के लिए अधिकतम दूरी कितना दूर तक देख सकते हैं, तो अनंत, दूरबिंदु अनंत। यही अगर पूछता
कि एक स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम बिंदु या न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी होती है। यानी आंख के पास से 25 सेमी की दूरी पर देखिएगा तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। अगर आप ज़्यादा आंख के करीब यानी पास लाइएगा तो साफ साफ दिखाई नहीं, धुंधला देगा। उसका 25 सेमी जो है कि दूरी रहना चाहिए। ये हो गया आपका न्यूनतम दूरी। और अधिकतम पूछे तो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है? तो नीला। ऑप्शन नंबर बी सही है, नीला। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है धारा, ऑप्शन नंबर बी है आवेश, ऑप्शन नंबर सी है विभव, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत शक्ति। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है मोटर, ऑप्शन नंबर सी है जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टमीटर। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न देखिए। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है, आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है कूलॉम। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवेश का मात्रक क्या है? कूलॉम। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलॉम। 1 जूल बटे कूलॉम। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलॉम, 1 जूल प्रति कूलॉम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, वोल्ट, जूल प्रति सेकेंड या जूल प्रति घंटा। वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। 1 किलोवाट घंटा का
व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिट। 1 जूल का मान होता है 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 1 वाट निम्नलिखित में से किसका तुल्य है? 1 वाट निम्नलिखित में से किसका तुल्य है? एक VA। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर कितना होता है? 10 पे पावर माइनस एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही है।